नमस्कार, मैं कंचना झा, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और आपकी मोटिवेशनल स्पीकर अपने प्रोग्राम बोल कंचना झा के में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि मंत्रों को जप करते समय, मंत्रों का जाप करते समय आप एक दीप अवश्य जलाएं, क्योंकि दीप आपके जाप का गवाह बनेगा। तो किसी ने मुझे मैसेज किया है कि दीप कैसे गवाह बनेगा। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे हिंदू धर्म में अग्नि का बहुत महत्व है। अग्नि को साक्षी मानकर उसके फेरे लेकर हम जन्मांतर के रिश्ते में बनते हैं ना, पति पत्नी। अग्नि में विष्णु भगवान का वास है। अगर अग्नि ना हो तो हम तो कच्चा खाना खाने को विवश हो जाएंगे ना, पर हर चीज़ को रॉ तो खाया नहीं जा सकता। अग्नि हमारे खाना को खाने योग्य बनाती है। प्राचीन समय में जब सभ्यता नहीं आई हुई थी पूरी, तो आदि मानव के जीवन में जब अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ तो सोचो कितनी बड़ी क्रांति आई उनके जीवन में, है ना। वो जो कच्चा खाना खाते थे पकाकर खाने लगे। जंगली जानवरों से उनकी रक्षा होने लगी अग्नि की वजह से। अंधेरे में रहते थे वो प्रकाश में रहने लगे। तो एक क्रांति सी आ गई उनके जीवन में। अग्नि का इतना महत्व है कि जब गांव में जब मिट्टी के चूल्हे लिए जाते हैं या फिर शहरों में गैस स्टोव लिए जाते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। फिर उस पर कुछ मीठा बनाया जाता है। फिर भगवान को भोग लगाकर हम सभी उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अग्नि तो पंच तत्वों में से एक है। अग्नि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बनी ये अधम शरीरा। हमारा शरीर भी तो ये पंच तत्वों में से मिलकर बना है, जिसमें से एक अग्नि है। और इस अग्नि का हमारे शरीर में भी 3 जगह निवास है। एक हमारे पेट में क्षुधा के रूप में, भूख के रूप में, दूसरा काम वासना के रूप में, और तीसरा हमारे जीवा पर वाणी के रूप में। तो क्षुधा पर तो एक लिमिटेड टाइम तक नियंत्रण पाया जा सकता है। सज्जन पुरुष काम वासना पर भी नियंत्रण रख सकते हैं, रख लेते हैं। किंतु ये जो वाणी है ना, वाणी में भी जो आग छुपी हुई है, यानी जिह्वा में जो अग्नि रूपी वाणी है, वो बहुत ही इंसान को बहुत ही मतलब वो कर देती है, बुरा बना देती है। क्योंकि हम अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। किसी ने कुछ बोला नहीं, पूरा सुना नहीं, बात को समझी नहीं और जवाब दे दिया। ये नहीं देखा वो मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, क्या संबंध है, अपने हैं, पराए हैं, कुछ मिनट के लिए आए हैं कि जिंदगी भर के लिए रहना है। वो बस खराब बोलना है तो बोलना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके पाप को बढ़ाता है। बिल्कुल हाँ, बच्चों को सही करने के लिए, या फिर कोई ऐसा है जो आपको बार बार अपमानित कर रहा है, तो उसको जवाब देने के लिए आप ज़रूर बोलें। मैं आपको संत बनने को नहीं कहूँगी कि आपको किसी ने एक गाल में मारा दूसरा गाल भी बढ़ा दो, नहीं। आपका जवाब देना बनता है, लेकिन अपने शब्दों को मर्यादा में रखें। तो और क्या होता है कि हम अपने अच्छे कर्मों को बार बार बोलते हैं, जिससे उसके जो शुभ फल हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जबकि हमें अपने पाप को, अपनी गलतियों को बार बार दोहराना चाहिए, ताकि उसके कुफल नष्ट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ गलती करते जाएं और रोज़ उसे बोलते जाएं तो वो जल जाएगा, नहीं। गलती से जब गलती होती है उसका फल ही नष्ट हो सकता है, कुफल, खराब फल।
जानबूझकर की गई गलती किसी की जान बचाने के लिए की गई है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे जानबूझकर आप किसी को अपमानित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, आप अहंकार से भरे हुए हैं, तो फिर वो गलती तो किसी भी तरह से नहीं मिटेगी, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये तो हुई पिछले वीडियो की बात, जवाब दिया मैंने। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि हर मनुष्य अपने अपने भाग्य लेकर इस पृथ्वी पर आया है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जो खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने अपने भाग्य लेकर आते हैं और अपने कर्म फल जो हमने यहाँ पूरे जीवन किया उस फल को लेकर जाते हैं, ठीक है ना। तो आते ही किसी ने बहुत राजा महाराजाओं के घर में जन्म लिया और किसी ने एक बड़े गरीब की झोपड़ी में जन्म लिया, दोनों के भाग्य में अंतर तो होता है। वह अगर कुछ बनेगा भी तो उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। संघर्ष करके भी कई लोगों ने कितनी चीज़ें प्राप्त की हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं ना तो कई प्रकार के योग हमारी भाग्य कुंडली में होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जैसे अच्छे योग में है महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग, धनाढ़ योग, गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, इस तरह के कई योगों का वर्णन है ज्योतिष शास्त्र में। मैं भी पूरा सभी का तो बता नहीं सकते। और कुछ खराब योग होते हैं जैसे दरिद्र योग, बंधन योग, अभाग के योग, ठीक है ना। तो ये सब योग मनुष्य को बार बार अपमानित होने के योग, ये सब हमारे बर्थ चार्ट में अंकित रहते हैं। लेकिन हम मनुष्यों ने भी कुछ योगों का निर्माण किया है, जिसमें से एक है हठ योग। आपको जो भी पाना है जीवन में, आप उसके लिए पर लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप हरदम प्रयत्नशील रहें। लेकिन ये नहीं है कि आप उसके लिए हठ करें कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, बाय हुक एंड क्रुक मैं इसे पाकर रहूँगा या रहूँगी। नहीं, वैसा हठ नहीं करना। हो सकता है जो आप पाना चाहते हैं उससे बेहतर आपके भाग्य में लिखा हो ना, इसलिए हठ योग नहीं करना चाहिए। लगातार कोशिश करते रहिए, परिणाम तो जिसको देना है वो देगा, ठीक है ना। तो इस संबंध में आपको एक कहानी बताना चाहूँगी, क्योंकि ये कहानियाँ जो हैं हमारे जीवन में उत्साह भरती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं, ठीक है ना। तो इस संबंध में कहानी बताती हूँ कि एक राजा था जो अपने ऐश्वर्यपूर्ण रथ पर बैठकर अपनी प्रजा का हाल लेने को शहर में यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते उसने अचानक उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी जिसकी हालत जो थी बहुत ही दयनीय थी, अत्यंत ही दयनीय थी उसकी अवस्था। तो राजा को उस पर दया आ गई और राजा ने उसकी तरफ एक तांबे का सिक्का, ठीक है, कॉपर कॉइन उसकी तरफ टॉस किया। भिखारी वो ले नहीं पाया, उसके हाथ में वो कैच नहीं कर पाया, हाथ में नहीं ले पाया और वो कॉइन रोल होता हुआ एक सीवर में जा गिरा। भिखारी उसको लेने को दौड़ा तो राजा ने क्या किया कि अरे इधर आओ, उसे बुलाया और ये लो तुम दूसरा सिक्का ले लो, उसे छोड़ दो। और इस बार राजा ने उसे एक सिल्वर कॉइन उसकी तरफ उछाला जो उस भिखारी के हाथों में आ गया। लेकिन हाथ में आते ही उसने उसे अपने पॉकेट में रखा और फिर सीवर की तरफ चल पड़ा। राजा ने फिर उसे बुलाया और इस बार उसने गोल्ड कॉइन फेंका, सोने की असरफी। चांस की बात है वह भी भिखारी ने कैच कर लिया और वो फिर से उसने अपने कपड़ों में रखा और फिर वो सीवर की तरफ चलने लगा। राजा ने को बड़ा क्रोध आया, राजा को बहुत क्रोधित हो गया राजा।
अरे ये तो मैं इसे दिए जा रहा हूँ और इसकी लालच बढ़ती जा रही है, उस कॉपर कॉइन को क्यों नहीं भूल पा रहा है। तो राजा ने उसे आवाज़ लगाई। इस बार उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली, भरी हुई थैली उसकी तरफ उछाली और उस भिखारी ने उसे कैच कर लिया। और कैच करने के साथ ही उसने अपनी पोटली में बांध कर रख लिया और फिर सीवर की तरफ दौड़ने लगा वो। अब राजा को बहुत गुस्सा आया कि मैं इसे पहले से अच्छी चीज़ देता जा रहा हूँ और हर चीज़ वो कैच कर रहा है, उसके हाथों में जा रही है, फिर भी वो उस कॉपर कॉइन को क्यों नहीं भूल पा रहा। राजा ने भी ठान ली कि आज इसे मैं संतुष्ट करके ही रहूँगा। तो राजा ने पुनः उसे अपने पास बुलाया और उसके कानों में कहा कि सुनो, मैं तुम्हें अपनी बराबरी का बनाना चाहता हूँ। तो बराबरी के तो तुम तभी बनोगे ना जब मैं जो मेरा राज्य है आधा मैं तुम्हें दूंगा। तो आज मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम उस कॉपर कॉइन को भूल जाओ। तो भिखारी ने क्या कहा पता है? उसने कहा कि राजा, जब आप मुझे अपने राज्य का आधा भाग दीजिएगा तो उसमें ये हिस्सा ज़रूर आए जिसमें कि ये सीवर है, जिसमें कि वो कॉपर कॉइन गिर गया है। अब राजा को काटो तो खून ना निकले, ऐसी हालत हो गई राजा की। मतलब राजा जो चीज़ उसके भाग्य में है उससे भी जो वो लेना चाहता है उससे अधिक उसे दिए जा रहे थे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ, उसे तो वही कॉपर कॉइन चाहिए। तो ऐसा हठ ना करें। क्या पता आप सिर्फ इंजीनियर बनने का सोच रहे हो और ऊपर वाले ने आपको आईएएस बनाने का सोच रखा है, ठीक है ना। तो आप परिश्रम जरूर कीजिए लेकिन हठ मत करें, क्योंकि आपके भाग्य में उससे अच्छा लिखा हुआ है। निश्चय ही अगर आप परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, तो आप जान लीजिए आपके भाग्य में उससे अच्छा लिखा हुआ है। अब देखिए, हम महिलाओं की क्या आदत होती है, हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं, 50, लेकिन हम जो साड़ी किसी को दे देते हैं वो हमें बार बार याद आती है, अरे वो साड़ी बहुत अच्छी थी, है ना। तो ये जो है आदत है ना, ये हमारी आदत ये वाली बहुत खराब है। किसी को कुछ दिया तो भूल जाओ, उसको दोहराओ मत। ऐसे ही अगर कोई पैसे के अभाव में अगर किसी ने मेडिकल की परीक्षा नहीं दे पाया या पढ़ाई नहीं कर पाया, परीक्षा नहीं पढ़ाई, तो कोई बात नहीं, हो सकता है उससे अच्छा उसके भाग्य में लिखा हो सकता है वो यूपीएससी कंप्लीट कर जाए। ये हठ ही तो था। हठ ऐसा करें जिसे आप खुद परिश्रम से पा सकें, किसी चमत्कार की आशा ना करें, क्योंकि चमत्कार तो सिर्फ ऊपर वाला ही करता है, या चमत्कार वही करता है, वही कर सकता है जो आपको और हमको दिखाई नहीं देता नंगी आंखों से। अब मांझी ने एक पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया, ये हठियों ही तो था। लेकिन उस पहाड़ को में रास्ता बनाने के लिए उसने कितने वर्षों गुजार दिए, अपनी पूरी जवानी खराब कर दी, अपना बुढ़ापा खराब कर दिया, तब मिला उसे, ठीक है ना। तो अब ऐसे बने, अगर आप जैसे किसी को है कि वो फिल्म लाइन में जाना चाहता है, फिल्म बनाना चाहता है, हो सकता है कि फिल्म वो ना सीख पाए, लेकिन कल को आप बहुत बड़े एक्टर बन जाए कि आप पर आपका कैरेक्टर ऐसा हो जाए कि आप पर फिल्म बनाने वालों की लाइन लग जाए। संभव है ना, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। इसलिए अपना बेस्ट देते रहिए, परिश्रम करते रहिए, आप उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। नमस्कार।